हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले एपिसोड में हमने लंबी लाइफ के बारे में बताया था, कैसे अपने लंबे टाइम तक जी सकते हैं, कैसे 100 साल को अचीव कर सकते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि फल और सब्जी इसमें सहायक होती हैं। तो आज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने जानना चाहा है कि इस सीज़न में ऐसा कौन सा फल है जो हमें हमारी लाइफ को अच्छा रख सकता है और हेल्थ को सेहतमंद रख सकता है। तो उसी सीरीज़ में आज इस फल के बारे में जान रहे हैं। वो फल है सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, टेस्ट में अच्छा है और सभी न्यूट्रिएंट से भरपूर है। वो फल है अमरूद, जिसको अपन गुआवा कहते हैं। अमरूद है ये सीडियम फैमिली का है और मायरिटीसी इसकी मेन फैमिली है। ये डिफरेंट साइज़ में, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग कलर में और डिफरेंट ग्राम्स में मतलब अवेलेबल है। डिफरेंट वजन में अवेलेबल है, जो 50 ग्राम से लेके आजकल हाइब्रिड अमरूद आ रहे हैं, उनकी मात्रा 100 ग्राम तक भी हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग रूप में, अलग अलग देशों में इसका गूदा भी कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं सफ़ेद, कहीं लाल रंग का भी हो सकता है, जो उसमें ल्यूकोपीन और जो फाइटोकेमिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे इसमें ख़ास बात देखने की बात यह है, पूरे विश्व में जो अमरूद का प्रोडक्शन होता है, जो अमरूद का उत्पादन होता है, उसमें भारत का हिस्सा 45% है। एक्चुअली ये पौधा तो मैक्सिको का है, लेकिन भारत में ये अच्छी तरह से फल फूल रहा है और इजीली अवेलेबल है। एक तरह का ये सुपर फूड है, जो अपन किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में इसको ले सकते हैं। आज अपन अमरूद के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसमें क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। तो जो अमरूद है उसकी अगर 100 ग्राम अपन मात्रा लेते हैं तो उसमें 68 कैलोरीज होती हैं, किलो कैलोरीज होती हैं। ये लो ग्लाइसीमिक फूड में आता है, तो डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी 100 ग्राम रोज़ की जो अगर लेंगे तो वो बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज इसमें अपन जानते हैं कि 100 ग्राम अमरूद है, उसमें और क्या क्या चीज़ होती हैं। तो इसमें जैसे शरीर के लिए अपन ने पहले जाना था, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसमें मैक्रो माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो सभी इसमें करीब करीब सभी बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इसके अंदर है जो कार्बोहाइड्रेट है वो 14 ग्राम होता है, और जो शुगर है वो 8 ग्राम होती है, फाइबर 5 ग्राम होता है, और प्रोटीन 2.5 ग्राम होता है, फैट 1 ग्राम होता है। ऐसे करके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और उसके बाद में है विटामिन से। विटामिन इसमें सी है, विटामिन के है और विटामिन ए है। विटामिन सी की मात्रा संतरा से 4 गुना ज़्यादा होती है। ये खास ध्यान रखने की बात है कि संतरा से भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा इसमें 4 गुना होती है। और फिर उसके बाद विटामिन बी तो लगभग पूरी फैमिली इसमें मौजूद है। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, B3 है, B5 है, B6 है और फोलेट है, वो सभी इसमें उपलब्ध होते हैं। फिर उसके बाद में मिनरल्स हैं। मिनरल कौन कौन से हैं? मिनरल्स में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सोडियम है और जिंक है। इस तरह के इसमें मिनरल्स रहते हैं। और उसके बाद में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ल्यूकोपीन। जो इसको ल्यूकोपीन पार्ट होता है, इसको कलर भी देता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, जो हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लाता है। अमरूद को कैसे खाया जा सकता है? अमरूद को कच्चा खाया जा सकता है, उसकी सब्ज़ी बना के खाई जा सकती है, इसकी जैम भी बनता है, कैंडी भी बनती है, जेली भी बनती है, मुरब्बा भी बनता है, और सॉस के रूप में भी कैसी करके इसको खाया जा सकता है। फिर उसके अपन जानते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, शरीर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाता है। जो मेन पार्ट इसका यही है कि अमरूद शरीर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहले डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको लो ग्लाइसीमिक फूड चाहिए और जिसमें सभी चीज़ उपलब्ध हों। तो शुगर के मरीजों को इसकी, जैसे मान लो 100 ग्राम रोज़ लेते हैं, तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि सभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ग्लाइसीमिक लोड ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी इसका लो होता है। तो डायबिटीज़ के मरीज़ को आराम से 100 ग्राम अमरूद डेली ले सकते हैं। बाकी और लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा ले सकते हैं। फिर उसके बाद में इम्यूनो बूस्टर नंबर 2 पे है। इम्यूनो बूस्टर, जैसे अपन कोरोना काल में जाना था, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो रोग का असर कम होगा, कोई भी बीमारी हो, तो ये अच्छा इम्यूनो बूस्टर है।
क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मैंने पहले ही बताया था संतरा से 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छा इम्यूनी बूस्टर है। फिर उसके कैंसर के लिए प्रिवेंट करता है, कोई तरह की जो कैंसर किसी के शरीर में होने वाले हैं तो अमरूद पहले से ही लेंगे तो उसमें प्रिवेंशन में या उसकी रोकथाम में सहायक है, क्योंकि इसमें ल्यूकोपिन होते हैं। ल्यूकोपिन जो फाइटोकेमिकल है वो कैंसर को रोकने में सहायक पाया गया है, ये ऐसा बहुत सारी स्टडियों में पता लगा है। फिर उसके बाद में हार्ट को हेल्दी रखता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फैट की मात्रा बहुत कम होती है या नेग्लिजिबल होती है, तो हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। फिर उसके बाद में है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो कब्ज़ को भी दूर करने में सहायक है। आँखों की हेल्थ है उसको हेल्दी रखता है, आँखों की हेल्थ को अच्छा रखता है, क्योंकि विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद है। फिर उसके बाद में स्ट्रेस रिलीवर, तनाव को, शरीर में जो तनाव है उसको भी ये कम करता है। फिर वेट लॉस, जिनको मोटापा है या जिनकी वज़न बढ़ रहा है शरीर का, तो उसमें भी ये सहायक है। तो फिर उसके बाद लास्ट है इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट, मतलब बुढ़ापे को रोकने में भी ये मदद करता है। रोकता तो नहीं, लेकिन रोकने में मदद करता है। ऐसे करके अमरूद में सभी बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से सस्ता, सुलभ, स्वादिष्ट, ये एक तरह का सुपर फूड हो जाता है। आदमी, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज कोई भी लेंगे खाने में लेंगे, शामिल करेंगे तो उनके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आज का यही संदेश है। थैंक यू। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।